आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं अपनी आखिरी सवारी को लेकर स्ट्रीट नंबर 433 की ओर आगे बढ़ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और बढ़ती रात के साथ ही ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि मौसम ठंड का था और रोड पर कोहरा ही कोहरा फैला था, जिस वजह से मैं ऑटो संभलकर और धीरे चला रहा था। रास्ते पर मेरी ऑटो के अलावा ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही पैदल चल रहा कोई आदमी। अभी मेरी ऑटो वहीं के एक कब्रिस्तान के बाहर से गुजर ही रही थी कि तभी पीछे बैठे पैसेंजर ने कहा, भाई साहब, आपको कोई आवाज़ आ रही है क्या? ये सुनते ही मैंने अपने कान एकदम से खड़े कर लिए, मगर मेरे कानों में ऑटो के इंजन के अलावा और कोई आवाज़ आ नहीं रही थी, जिस पर मैंने उस पैसेंजर से कहा, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने इतना कहा ही था कि उस पैसेंजर ने कहा, भैया ऑटो जल्दी निकालो यहाँ से, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, जल्दी चलो। उस पैसेंजर को इस तरह से घबराता देख मैंने तुरंत ही ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ही इसे क्या हो गया। खैर मैं ऑटो चलाता रहा। स्ट्रीट नंबर 433 का वो मोड़ जहां उस पैसेंजर को उतरना था वो आने ही वाला था। इसी बीच जब एक नज़र हाथ घड़ी पर गई तो रात के 12:30 बज रहे थे। ऐसे ही और कुछ देर तक ऑटो चलाने के बाद हम लोग स्ट्रीट नंबर 433 पर पहुंचे। ऑटो रोकते ही नीचे उतरते हुए उस आदमी ने कहा, भैया आप रुको, मुझे कुछ सामान चाहिए यहाँ से, फिर वहीं चलना है जहाँ से मैं बैठा था। इस पर मैं अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरे से इशारा पाते ही वो आदमी वहीं के एक घर के भीतर चला गया। कुछ देर के बाद वो आदमी घर से एक बैग लेकर निकला और ऑटो में बैठते हुए कहा, चलो भैया। फिर मैंने ऑटो स्टार्ट किया और वापस से उसी ओर बढ़ने लगा जहां से मैंने उस पैसेंजर को पिक किया था। अभी मैं ऑटो चला ही रहा था कि वो आदमी बोला, भाई साहब आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है कि कल मुझे अपने परिवार के साथ कहीं जाना है, तो फ़ोन करके आपको ही बुला लूँगा। फिर मैंने उस आदमी को अपना फ़ोन नंबर दे दिया। इसी दौरान हम लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अभी ऑटो चल ही रही थी कि पीछे बैठे उस पैसेंजर ने कहा, भैया आप इतनी रात तक ऑटो चलाते हैं, डर नहीं लगता? जिस पर मैंने कहा, नहीं अब नहीं, अब तो आदत हो गई है, पर पहले पहले लगता था। इतने में ही मेरी ऑटो फिर से उसी कब्रिस्तान को पार करने लगी, मगर पता नहीं क्यों तभी अचानक ही मेरे हाथ पैर भारी होने लगे और मेरी दिल की धड़कनों में एकदम से उछाल आ गया। ऐसा अजीब अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। मुझे ज़ोर ज़ोर से सांस लेता देख वो पैसेंजर बोला, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता मेरी नज़र रोड के बीचों बीच खड़े ढेर सारे लोगों पर गई। हालांकि रास्ते पर अंधेरा होने के कारण मैं उनका चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था, मगर जैसे ही मेरी ऑटो उनके करीब पहुंची तो हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं था। मतलब कि उनके चेहरे पर आँख, नाक या फिर मुंह वगैरह नहीं था। उन सभी का चेहरा बिल्कुल सपाट था और वो सभी धीरे धीरे लगातार मेरी ऑटो के नज़दीक आते जा रहे थे। मैं और वो पैसेंजर अब तक हम दोनों ही डर के मारे कांपने लगे थे। उन सभी के चेहरे से ये तो साफ था कि वो लोग इंसान नहीं हैं। वो सभी मेरी ऑटो के जितना करीब आ रहे थे, मेरी दिल की धड़कनों की रफ्तार उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया जो मैंने ऑटो स्टार्ट किया और हवा की रफ्तार से उन सभी को कुचलते हुए आगे निकल गया। मगर जब आगे जाकर मैंने साइड मिरर से पीछे देखा
तो वो सभी लोग, या यूं कहें तो वो सभी भूत अब भी उसी तरह से रास्ते पर खड़े थे। फिर मैंने पूरे रास्ते कहीं पर भी ऑटो नहीं रोका, मगर वो सभी लोग कौन थे ये आज तक पता नहीं चल पाया। और उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकता। कहते हैं कि आज भी वो सपाट चेहरे वाले लोग रात के समय उसी रास्ते पर खड़े रहते हैं और वहां से किसी के गुजरने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।